हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 15B आर एस अग्रवाल की बुक का क्लास 11th का क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 840 डिग्री sin 870 tan -120। सबसे पहले हम बताते हैं cos 840 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। लिख देंगे इसको हम लोग cos 2 गुना 360 डिग्री 36 दूनी 72 720 हो गया ना, प्लस 120 720 में 120 डिग्री जोड़ देंगे 840 डिग्री आ जाएगा। अब cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा ही होता है, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। अगर हम साइड में समझा देते हैं इसको, एसएल से कह सकते हैं साइड लाइन कॉन्सेप्ट। cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है ना। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर 120 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर 120 डिग्री होगा। आई बात समझ में। तो cos 120 डिग्री है, 120 का तो मान कोई याद रखता नहीं है। हम लोग मान कहाँ से कहाँ तक याद रखते हैं, तो एक तो याद रखते हैं 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रेंज में ले आएंगे 0 से लेकर 90 के बीच का। इसको लाने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 घट जाएगा, 120 आ जाएगा। और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, माइनस में होता है, लेकिन होता है ना, क्योंकि 180 डिग्री में से थीटा घट जाएगा। ये हो गया 180 डिग्री के लिए, और ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, इसको 360 डिग्री एक रोटेशन पे। 180 डिग्री माइनस थीटा समझो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल अगर बनेगा हाफ रोटेशन का, तो कितना का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो 120 डिग्री जो है 180 में से थीटा घटाया है, 180 में से ये थीटा को हम माइनस कर देते हैं, तो किस क्वाड्रेंट का ये एंगल बनेगा, सेकंड का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किसका किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा, और दूसरा कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या होता है, निगेटिव, इसलिए कॉस थीटा में क्या लग गया, माइनस लग गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस, माइनस लगा देंगे cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अरे बस उनमें 2 नंबर में है sin 870 डिग्री। लिख देंगे sin 870 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग sin 2 गुना 360 डिग्री, 36 दूनी 72 720 डिग्री, 720 में 150 डिग्री जोड़ देंगे तो 870 डिग्री आ जाएगा। और sin 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, इसको लिख देंगे sin 150 डिग्री, और sin 150 के लिए sin 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे। sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो sin 30 डिग्री, और sin 30 का वैल्यू 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। बताते हैं 3 नंबर इसका। 3 नंबर में है tan माइनस 120 डिग्री, tan माइनस 120 डिग्री, माइनस बाहर कर देंगे पहले, माइनस tan 120 डिग्री पर लिख देंगे, फिर माइनस tan 120 डिग्री को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस, और tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा की जगह पर 60 है, 60 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री सेट होगा, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे का इसमें का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। होमवर्क दे देते हैं आप लोग को 4 से लेकर 8 तक। आगे क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। एक नंबर तो बन ही गया होगा सब किसी का। 2 नंबर से बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1 नंबर हम लोग बना लिए थे, 2 नंबर ये है।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 135 डिग्री, यानी कि हम लोग को 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सब में 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले साइन हो गया तो लिखेंगे साइन 135 डिग्री। फिर हम लोग को क्या निकालना होगा, तो cos 135 डिग्री। ऐसे ही cos के बाद tan, cot, sec, cosec ये सब निकालेंगे। सबसे पहले sin 135 का हम बता देते हैं कैसे निकलेगा। sin 135 को लिख देंगे sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि 90 प्लस 45 लिख दे। 180 में से भी घटा सकते थे हम लोग, 180 में से कितना माइनस करते हैं 45, 180 पर लिख दिया जाए कि 90 पर, ठीक है। ठीक है, तो sin 90 प्लस 45, तो 90 डिग्री पर साइन किस में चेंज हो जाता है, cos में। तो cos कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। प्लस होगा या माइनस, इसको जानने के लिए हम क्वाड्रेंट में समझा देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 0 और 360 डिग्री। 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में है। यहां से यहां तक का एंगल हो गया 90 डिग्री, उसमें थीटा ऐड कर दिए तो 90 डिग्री प्लस थीटा जैसे 135 डिग्री है, तो 135 90 से 180 के बीच का एंगल है ना। तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ये हो गया मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच का एंगल है 135 डिग्री, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। साइन थीटा का वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, ये नहीं देखेंगे कि इधर कॉस है तो निगेटिव होगा, इधर वाला देखेंगे कि साइन का वैल्यू किसमें होगा प्लस में होगा। और कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ठीक है। ऐसे कॉस 135 के लिए लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कॉस किस में चेंज हो जाएगा तो साइन में, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन ये यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि कॉस जब साइन cos 90 प्लस 45 लिखे हैं तो कॉस किस में चेंज हो गया साइन में, तो कॉस का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 135 डिग्री। 90 प्लस 45 जो 135 डिग्री है किस क्वाड्रेंट का है सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू किसमें होता है माइनस में होता है, इस cos का वैल्यू किसमें होगा माइनस में होगा, इसलिए माइनस लगेगा। तो -1/√2, ठीक है। अब tan के लिए tan 135 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे tan 190 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो tan का जो वैल्यू होगा वो किसमें होगा माइनस में होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो tan का जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा। और tan 90 डिग्री पर cot में चेंज हो जाता है, cot 45 डिग्री लिखेंगे, tan किसमें बदल जाएगा cot में, माइनस tan cot 45 को चाहे tan 45 को दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। ऐसे ही इसमें के आगे का हम लोग निकालेंगे। ऐसे ही इसमें cot, sec और cosec का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 का फर्स्ट में है प्रूव दैट sin 80 इंटू cos 20 माइनस cos 80 इंटू sin 20 इक्वल टू √3/2 प्रूव कर रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए 4 फॉर्मूला हम लोग को जानना होगा। पहले फॉर्मूला हम बता देते हैं क्या होगा किसमें लगेगा फॉर्मूला। सबसे पहले फर्स्ट में फॉर्मूला ये होता है ऐसे sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B इक्वल टू होता है sin A माइनस B, ठीक है। ये 1 नंबर फॉर्मूला हो गया। 2 नंबर फॉर्मूला इसका होगा ऐसे sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B इक्वल टू sin A प्लस B। यहां अगर माइनस होगा तो फॉर्मूला में भी साइन में माइनस होगा, यहां अगर प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा। साइन A माइनस B में पहले साइन तब cos फिर cos साइन ऐसे रहेगा, एक साइन एक cos रहेगा, फिर एक cos एक साइन रहेगा। 3 नंबर
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। कॉस में क्या हो जाता है, यहाँ अगर प्लस है तो फॉर्मूला माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो फॉर्मूला प्लस में होगा। 4 नंबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होगा कॉस ए प्लस बी। यहाँ अगर प्लस है कॉस में, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे उल्टा होगा कॉस के फॉर्मूला में, यहाँ पे कॉस में फॉर्मूला है। और कॉस वाला में शुरू में दोनों पहले कॉस में ही होगा, बाद वाला दोनों साइन में होगा। शुरू में दोनों फर्स्ट में कॉस में ही होगा, बाद वाला दोनों साइन में होगा। लेकिन साइन वाला में क्या होता है, दोनों साइन प्लस और माइनस हो तो एक साइन दूसरा कॉस फिर साइन, साइन कॉस फिर कॉस साइन, ऐसे रहता है। ये चारों फॉर्मूला पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन उसको समझा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस चारों में से किस फॉर्म में 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे हम लोग साइन साइन ए की जगह पर 80 हो गया, कॉस कॉस है बी की जगह पर 20 हो गया, माइनस का माइनस भी मिल रहा है, कॉस कॉस ए की जगह पर 80 बी की जगह पर 20 आ रहा है, यानी इसमें फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बताते हैं हम लोग सबसे पहले प्रूव करने के लिए एलएचएस उतार लेंगे। एलएचएस इक्वल टू यहाँ पे साइन ए साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 20 के फॉर्म में है। ध्यान देंगे हम लोग ए की जगह पर 80 आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है 20, ए की जगह पर 80 और बी की जगह पर 20। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी होता है, लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर 80 डिग्री बी की जगह पर 20 डिग्री, तो 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री देंगे। इस टोटल का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी हो गया, इसलिए इस टोटल की जगह पर साइन ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो साइन 80 माइनस 20 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग 2 नंबर 3 नंबर बनाइएगा, हम उसके आगे का क्वेश्चन बता देते हैं। सेम इसी बेसिस पर 2 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन है, वैसे बन जाएगा, आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। हम 4 नंबर बताते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हम पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 का 1 नंबर में है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस इंटू साइन, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलएचएस उतार लिया जाए। एलएचएस इक्वल टू साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। इसको उतार लिए हम लोग। फॉर्मूला अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, फॉर्मूला ऐसे था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी, होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए माइनस बी, लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या हुआ 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी का वैल्यू हो गया 20 डिग्री प्लस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, तो इसको लिखेंगे फिर साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 20 डिग्री और ये माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ साइन 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। देखिए तो आरएचएस में 1/2 लाना था ना, इक्वल टू लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड। ऐसे ही इसका 2 नंबर हम उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, हम बता देंगे इसके बाद 5 नंबर। चलिए 5 का 1 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, cos n + 2 × x cos n + 1 × x sin n + 2 × x sin n + 1 × x बराबर सिद्ध करना है हम लोग को cos x। सबसे पहले हम लोग इसका एलएचएस लिख लिया जाए, लिख देंगे cos n + 2 × x इंटू cos n + 1 × x प्लस
साइन n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। ये देखेंगे हम लोग ध्यान से, ये cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे a का वैल्यू हो गया n प्लस 2 इंटू एक्स और b का वैल्यू हो गया n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक वैसे ही a का वैल्यू यहाँ पे भी n प्लस 2 इंटू एक्स है और b का वैल्यू n प्लस 1 इंटू एक्स है। थोड़ा देर पहले भी हम समझाए थे कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है क्या? तो cos में होता है यहाँ प्लस होगा तो फॉर्मूला में माइनस होगा, cos a माइनस b होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? तो cos a माइनस b। तो a की जगह पर पुट कर देंगे हम लोग कितना, तो n प्लस 2 इंटू एक्स, n प्लस 2 इंटू एक्स पुट करेंगे a की जगह पर, तो n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस b की जगह पर पुट कर देंगे हम लोग n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, क्या हो कुछ पूछना है? हम फॉर्मूला बता देते हैं कि होता क्या। फॉर्मूला ऐसे होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये होता है फॉर्मूला, होता है ना। यहाँ पे देखिए a की जगह पर ये है n प्लस 2 इंटू एक्स, b की जगह पर n प्लस 1 इंटू एक्स है, फिर a की जगह पर n प्लस 2 इंटू एक्स और b की जगह पर n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos a माइनस होता है b, होता है ना, cos a माइनस b। तो a की जगह पर यही रख देंगे वैल्यू n प्लस 2 इंटू एक्स और b की जगह पर कौन सा वैल्यू रखेंगे? तो n प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये फॉर्मूला लिखना इसमें जरूरी नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, फॉर्मूला तो समझाने के लिए लिखे थे। तो ये हो जाएगा cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो nx प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, फिर x से n में गुना तो nx आएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से यहाँ पे 1 में गुना तो माइनस, x से 1 में गुना तो x आएगा, तो nx से nx कैंसिल हो गया और cos 2x में से x माइनस हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। यही RHS प्रूव करना था हम लोगों को, इक्वल टू लिख देंगे RHS प्रूव। ठीक है, ऐसे इसका 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।